आज हम आपका जो यूनिट फर्स्ट है हैप्पीनेस एजुकेशन पेपर का, उसका मैं थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो इसकी टॉपिक है उसका नेम है डिमांड ऑफ एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस इन 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी में खुशी रहने के लिए शिक्षा की डिमांड या मांग क्या है। तो 21st सेंचुरी में जो इसका टॉपिक ये है कि जो 21st सेंचुरी है उसमें जो एजुकेशन है उसकी डिमांड क्या है कि जिससे कि लोग खुश रहें, यानी कि बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो एक बोझ के तले ना होकर के एक खुशी खुशी पढ़ने जाएं। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले कि वो जो जब पढ़ने जाएं तो उनको ये ना हो कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा कोर्स है, इतना कंटेंट है कि मैं कैसे पढूं। तो या फिर जो शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं या जो ग्रहण कर चुके हैं, तो एक डिमांड है, एक मांग है कि 21st सेंचुरी में कि कैसा होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो 21st सेंचुरी या 21वीं सदी में खुशी के लिए जो शिक्षा है उसके लिए डिमांड है कि फर्स्ट इज़ की जो 4C की एक बात है। तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपको 4C को ध्यान में रखना है कि आखिर 4C की डिमांड 21st सेंचुरी में क्या है, 4C का मतलब क्या है। तो सबसे पहले 4C का मतलब हमें जानना है कि फर्स्ट जो है डिमांड है रचनात्मकता की, यानी कि क्रिएटिविटी की। तो जो क्रिएटिव जब बच्चा होता है तो वो हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। तो इसमें 21st सेंचुरी में खुशी के लिए डिमांड है क्रिएटिविटी की, यानी कि रचनात्मकता की। तो पहला सी तो का अर्थ ये है 4C में, ठीक है। सेकेंड इज है कम्युनिकेशन या संचार, जिसमें कि हम ऐसी स्किल्स हो, ऐसी स्किल डेवलप करना या ऐसी स्किल डेवलप होना जिससे कि व्यक्ति कम्युनिकेशन अच्छा कर पाए। देखिए, आपको नॉलेज चाहे जितनी भी हो, और अगर आप अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है, तो आप अपने बात को समझा नहीं पाएंगे, अपने बात को रख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड सी है। थर्ड सी का मतलब होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है कि एक दूसरे से सहयोग करना, ठीक है, मिल करके चलना। तो एक थर्ड डिमांड ये है, थर्ड सी का मतलब ये है कोलैबोरेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट है सी का मतलब है, जैसे 4C की बात हम कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक थिंकिंग। देखिए, हमें क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन करना भी आना चाहिए कि कैसे आलोचनात्मक चिंतन होगा। क्योंकि कोई चीज़ अगर हमारे सामने आती है, कोई बात हमारे सामने आती है, कोई टॉपिक हमारे सामने आता है, कोई शीर्षक हमारे सामने आता है, तो हमें उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ दोनों पता होना चाहिए कि इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जैसे हमारे सामने आज इंटरनेट है, या जैसे अभी आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, तो उसके भी दोनों पक्ष हैं, बहुत आस्पेक्ट हैं कि उससे लाभ भी है और नुकसान भी है। लाभ क्या है कि हम जब कोई भी चीज़ सर्च करते, कोई भी चीज़ पता करनी होती है, हम फटाक से गूगल में सर्च करते हैं और हमारा टाइम बचता है, हम फटाक से उसको तैयार कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे इसका यूज़ कर रहे हैं। बट ये भी तो सोचिए कि अगर हम सब कुछ हमें पका पकाया मिल रहा है तो हम अपनी जो माइंड है उसको डंप करते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो माइंड की एक्सरसाइज कुछ हो नहीं रही है। तो हम कोई भी काम करने के लिए हमें कोई प्रयास, कोई अपने माइंड को चलाने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा माइंड जो है शिथिल पड़ जाएगा, हम डंप हो जाएंगे। इंटेलिजेंसी हमारी क्या होगी, हम एक तरह से देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या, हम दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं कि हमें कुछ गूगल से मिल जाए, कुछ नेट से मिल जाए, कुछ इससे इधर से मिल जाए, कुछ यूट्यूब से मिल जाए,
और हम अपना काम कर लें। हम अपना दिमाग नहीं चला रहे हैं कि हम जो हमारी थिंकिंग है हम उसको सोच सकें, हम उससे अपनी एक नई चीज़ ईजाद कर सकें, नया प्रोजेक्ट बना सकें, नया असाइनमेंट बना सकें। हम सोचते हैं हमें कॉपी करने को मिल जाए, कॉपी पेस्ट कर दिया, इधर से ढूंढा उधर से ढूंढा, तो इससे नुकसान भी है। तो कहने का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग होना भी ज़रूरी है। तो ये जो 21st सेंचुरी है उसमें जो हैप्पीनेस के लिए एजुकेशन की डिमांड है वो क्या है कि 4C की बात इसमें है, ठीक है। इसके अलावा 4C के अलावा भी जो हमने अभी बताया, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, ये 4C। तो आपको 4C का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ये 4C चारों आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये चारों। इसके बाद आते हैं हम चीज़ों को कि और क्या क्या 21st सेंचुरी में एजुकेशन की डिमांड है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो एजुकेशन है इस समय पर, उसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंस तो हमने अभी बताया क्रिटिकल थिंकिंग है ही है, साथ में क्या है कि कम्युनिकेशन भी है। अभी बताया कि कम्युनिकेशन की स्किल होना बहुत ज़रूरी है कि वो हो। क्रिएटिविटी भी बताई हमने। इसके साथ साथ क्या है कि व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसका सलूशन निकालना, उसको सुलझाना। एकदम से ये नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हमको होने लगा, हम स्ट्रेस में आ गए, अपनी तबीयत ख़राब कर ली, तो ऐसा ना हो। तो एजुकेशन जो 21st सेंचुरी की उसकी डिमांड है कि व्यक्ति को जो कैसा बनाना कि कोई भी प्रॉब्लम आए जिसको वो सॉल्व कर सके, उसको सुलझा सके किसी भी समस्या को। साथ ही साथ में क्या आपने देखा होगा कि जो आज की जो जनरेशन है न्यू, उसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो धैर्य है वो भी होना बहुत ज़रूरी। तो हमें ये सिखाना है एजुकेशन के माध्यम से कि बच्चों में पेशेंस हो, क्योंकि हम झटपट बहुत कुछ तुरंत पा लेना चाहते हैं, हम ना नहीं सुनना चाहते हैं। जो नई जनरेशन आई है वो इस तरीके की है कि अरे मुझको ना कैसे बोल दिया, ईगो हर्ट हो गया, या कहीं भी काम हुआ तो हमें फैमिली की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ऐसे पालन पोषण करे, ऐसे संस्कार दे कि भाई आप हर चीज़ की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, आप हर चीज़ में हाँ कर रहे हैं, बट आफ्टर फैमिली उसको समाज में जाना, सोसाइटी में जाना है, उसको स्कूल जाना है, उसको कॉलेज जाना है, उसको जॉब पे जाना है, कैरियर बनाना है। तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह यस ही होगी, क्योंकि वहाँ तो नो भी हो सकती है और बच्चा उस नो को फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको पेशेंस ज़रूर सिखाना चाहिए कि कभी ना भी होगी। साथ में साथ अभी हमने बताया कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग भी होना चाहिए। हम जब कोई भी चीज़ हो, बहुत सारे काम हमें सहयोग से ही होते हैं। तो बच्चे में या एजुकेशन की जो डिमांड है आज की, उसमें क्या है कि सहयोग की भावना ज़रूर उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि जो लिटरेसी साक्षरता है जो है, उसमें वुमेन्स लिटरेसी को बढ़ावा देने की बात कही है कि जो वर्तमान का समय है, तो पहले जो है वो गर्ल्स को थोड़ा कम एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया जाता था, कम पढ़ाया जाता था। फैमिली के जो मेंबर थे, पेरेंट्स थे, घर के जो गार्जियन थे, वो इंटरेस्ट कम लेते थे इस पे कि इनको पढ़ाया जाए। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसा माना जाने लगा कि नहीं, उतना ही उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है, वुमेंस को भी, जितना कि हम मेल को या बॉय को दे रहे हैं, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है। तो ये भी डिमांड है 21st सेंचुरी की कि महिला साक्षरता या वुमेन्स लिटरेसी को बढ़ावा मिले और उनको उनकी जो परसेंटेज है उनका वो परसेंटेज मिले। साथ ही साथ क्या है, देखो आजकल और क्या डिमांड है कि हम सब जानते हैं कि अब ख़ास तौर पे जब मोदी आया तो उन्होंने हर चीज़ को डिजिटल करना शुरू किया। अब जब कोरोना आया तो नए नए इन्वेंशन हुए। इसके पहले कोई ऑनलाइन क्लास का इतना ज़्यादा चलन में नहीं था, तो कैसे भी करके हम लोगों ने सीखा कि कैसे ऑनलाइन क्लास लें, कैसे आज जो आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं, तो ये उसी का एक एग्ज़ाम्पल है कि जो डिजिटल साक्षरता है वो ज़्यादा हो। कहने का मतलब है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, डिजिटल काम करना सीखें, बैंकिंग करना सीखें, साथ ही साथ पढ़ाना लिखाना सीखें, पढ़ना सीखें, चीज़ों को सर्च करना सीखें, मतलब डिजिटल काम करना ज़्यादा सीखें। इसकी जो
इसका जो परसेंटेज है, इसकी जो प्रतिशतता है डिजिटल लिटरेसी का, वो बढ़ाने की डिमांड है कि वो बढ़े। कि ये नहीं कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, वहाँ पर कुछ ही लोग हैं कि जो इसको कर पा रहे हैं और अधिक परसेंटेज ऐसा है जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी डिमांड है कि जहाँ भी वर्क प्लेस हो, जहाँ भी हम काम करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट में लोग डिजिटल लिटरेसी जो है जानते हों, या उसको बढ़ावा देने की बात है। साथ ही साथ क्या है कि मीडिया लिटरेसी क्या होती है, इसकी भी डिमांड है। मीडिया लिटरेसी का मतलब है कि जैसे कि हम देखो, कोई भी काम हम करें, अच्छा करते हैं अगर, और हम उसके आसपास लोग जाने भी ना उसको कि हम क्या कर रहे हैं, उससे लोग लाभ ना उठा पाएँ, तो वो भी बेकार है। तो मीडिया लिटरेसी का मतलब है कि समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, ये हमें पता हो। और पता किस माध्यम से हो? मीडिया के माध्यम से। तो मीडिया लिटरेसी भी ज़्यादा हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके संपर्क में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो, उन्हें पता हो कि एक एक पल की खबर हो, कि उन्हें कि क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या इन्वेंशन नए नए हो रहे हैं, कोई बात अगर हो गई है तो उन्हें पता हो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने कंट्री के बारे में। तो जो मीडिया लिटरेसी है, उसकी बढ़ाने की डिमांड है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ क्या है कि ग्लोबल अवेयरनेस की भी डिमांड है, यानी कि वैश्विक जागरूकता कि जो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है, उसमें क्या हो रहा है, कितनी जीएसटी का काम है अगर, तो वो क्या चल रही है, कितना जीआरपी गिर रही है, कितनी उठ रही है, ये सब चीज़ें व्यक्ति को पता होनी चाहिए। इसका भी 21st सेंचुरी में इसकी भी डिमांड है। साथ ही साथ क्या है कि सेल्फ डायरेक्शन की डिमांड है कि व्यक्ति जब एजुकेशन गेन कर रहा है, अचीव कर रहा है किसी भी अपने गोल को, तो उसको ये पता हो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है कि हम व्यक्ति को खुद समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें कोई गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो हम ना जाएं, हमें इतनी समझ हो, हम सेल्फ अपना डायरेक्शन कर सकें, हमें दूसरे की इतनी आवश्यकता ना हो कि हमें दूसरा समझाए और फिर हम उस रास्ते पर जाएं। तो इसकी भी डिमांड है। साथ ही साथ क्या है कि एक सोशल स्किल है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं कि आपने अपनी आम भाषा में सुना होगा कि वो सामाजिक नहीं है, बिल्कुल किताबी कीड़े हैं। तो वो यही मतलब है उसका कि हमें पढ़ाई लिखाई के साथ, एकेडमिक रिकॉर्ड को अचीव करने के साथ साथ, बढ़ाने के साथ साथ, हमें सोशल भी होना चाहिए, सोशल स्किल भी डेवलप होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर सोशल स्किल नहीं होगी तो हम अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, हम समाज में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे, हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कुछ दे पाएंगे और ना कुछ समाज से ले पाएंगे। तो इसलिए जो सोशल स्किल है वो भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे समाज में होते हैं कि उनकी बात कोई नहीं मानता। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि उनको ये कार्य ही सौंपा जाता है कि इस तरह का अगर कोई काम कराना है सोसाइटी में, तो उनको वो कार्यभार सौंप दिया जाता है कि इनका कम्युनिकेशन अच्छा है, इनकी सोसाइटी में सामाजिक स्किल अच्छी है, ये कोई भी इवेंट, कोई भी काम इस तरह से करा सकते हैं, तो उनको उसका कार्यभार सौंप दिया जाता है। तो इसकी डिमांड है 21st सेंचुरी में कि ऐसा व्यक्ति को हमें बनाना है, सोशल स्किल डेवलप करनी है उसके अंदर। साथ ही साथ क्या, लिटरेसी भी बढ़ानी है, पढ़ाई लिखाई को भी लिए मोटिवेशन करना है कि सबको पढ़ना लिखना है, चाहे वो लड़की हो और चाहे लड़का हो। साथ ही साथ हमें एक बेस्ट सिटीज़न बनने के लिए कि हम एक अच्छे नागरिक बन सकें, अब हमें अपने सोसाइटी के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कम्युनिटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारी स्टेट, हमारी कंट्री के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको निर्वाह कर सकें, हम समाज को अच्छा दें, हम अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम रोशन करें। तो ये सब एक अच्छे नागरिक कैसे बने, इसके लिए भी एक स्किल डेवलपमेंट की डिमांड करती है 21st सेंचुरी। साथ ही साथ क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि सोसाइटी में या कम्युनिटी में कुछ हो रहा है तो हम हमेशा दोषारोपण दूसरे पर करते हैं कि अरे ये नाली खुद ही पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा, ये रोड ख़राब है, यहाँ पेड़ नहीं है, यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ गंदगी बहुत है। ठीक है, तो
सामाजिक जिम्मेदारी ले, यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी की जो वो लेना सीखे, उसका डेवलप करे, कि ऐसी स्किल डेवलप करे कि व्यक्ति खुद ही अपनी समाज की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हो। साथ ही साथ क्या है कि जो नवाचार कौशल्स हैं, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसकी स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ नया हमेशा हो, कुछ नए इन्वेंशन हो उसके लिए, और जो नए आ रहे हैं उसको अप्लाइड कैसे हम करें, एजुकेशन में कैसे इसको अप्लाइड करें, या जो हम काम करने जा रहे हैं वहाँ कैसे अप्लाइड करें। तो ये जो स्किल है, जैसे हमने सुन लिया, हम सीख के आए, कहीं कॉन्फ्रेंस हुई, कोई वर्कशॉप हुई, मगर हम उसको अप्लाई कैसे करें अपनी लाइफ में या वर्क प्लेस में जहाँ हम करते हैं, इसको हमें कैसे सिखाना है कि कोई, और कैसे हमें सीखना है। साथ ही साथ क्या है कि हमें कोई चीज़ अगर कहीं मिली, हम सीख के आए हैं कॉन्फ्रेंस या फिर कहीं वर्कशॉप में, तो हमें उस पर सोचना है, थिंकिंग करनी है। तो एक थिंकिंग की जो स्किल है वो भी डेवलप करनी है बाय एजुकेशन, या एजुकेशन की डिमांड है ये, कि ये भी हो कि कोई चीज़ हमें देख के उसकी थिंकिंग करें, उसका मनन करें, उसके लिए थोड़ी देर सोचें कि हमें इसके लिए क्या करना है। तो ये भी एक स्किल डेवलप करना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको बताए, ये मैं आपको नोट्स में भी भेज दूंगी। इंग्लिश की बुक आपके पास है ही है, और बच्चों का डिमांड था कि भाई हिंदी में भी भेज दिया जाए, इंग्लिश की सबके पास है। वो मेरा एक आप लोगों को मैसेज है कि आप लोग जो इजी नोट्स के सहारे रहते हैं तो प्लीज़ उनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस की इतनी पतली बुक है, और आई थिंक उतना ही इजी नोट्स भी होगा। तो आप बुक बाय करें और उसी से अपनी स्टडी करें। और हिंदी में मैं नोट्स भेज ही रही हूँ, मैं इंग्लिश में इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि इंग्लिश की इतनी पतली सी बुक है, उससे आप लोग कर लेंगे, और आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी हैप्पीनेस में कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स थे ये हमने बताया कि 21st सेंचुरी में कौन कौन चीज़ों की डिमांड है फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कहने का मतलब है कि एक बच्चे को ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन डिमांड करता है कि भाई ये चीज़ें उसके अंदर हों। अब आते हैं कि जो ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस है, या ये जो एजुकेशन है, वो खुशी के लिए है कि वो इसके लिए है कि हमारे ऊपर बोझ आ जाए, या फिर बच्चों या स्टूडेंट्स में उनमें सीखने और स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा, ये माना जाता है कि जो चाइल्ड हैप्पी रहते हैं वह अदर्स की कंपैरिजन में जल्दी सीख लेते हैं, और जिनको जो एग्रेसिव होते हैं, जो गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, तो वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो ये देखा जाता है कि एजुकेशन में खुश होना, बच्चों को खुशी खुशी शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ऐसे बच्चे जल्दी सीख भी लेते हैं, खुश होने वाले, और रचनात्मक रूप से क्रिएटिव फॉर्मेट में ये क्या करते हैं कि असफलता से भी सीखने वाले होते हैं। जब उनको अनसक्सेस मिलती है किसी चीज़ में तो उससे भी ये सीख लेते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं जो हैप्पी रहते हैं हमेशा, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स भी जल्दी बना लेते हैं, और जो फ्रेंड्स बनाते हैं वे क्या होते हैं, वो स्थायी होते हैं। ये नहीं कि आज 2 दिन फ्रेंडशिप रही और 2 दिन के बाद उनकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि खुशी जो है, यानी कि जो हैप्पीनेस है, वो शिक्षा का, एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी एक डिफिनेशन भी है कि कृष्णा हिंटन की, कि खुशी सकारात्मक रूप से इंटरनल मोटिव से जुड़ी होती है, यानी कि जो पॉजिटिव रूप से जो थिंकिंग है या हैप्पीनेस है वो एक आंतरिक प्रेरणा से जुड़ी है। तो जब खुश होते हैं तो हम अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं। जीपीए के बेस पे क्या हुआ कि 20 मार्च होता है, 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पी डे के रूप में मनाया जाता है क्या कि जब बहुत पुराने समय पर जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो एजुकेशन है वो जिस भी परिवेश में दी जाती थी, जो भी इन्वायरमेंट होता था, उससे स्टूडेंट्स लाइफ में एक व्यवहारिक या अप्लाइड जो है वो उस तरीके की लाइफ में उसको सक्सेस प्राप्त करने वाला
बनता था। आपने देखा होगा कि पुराने जो समय की कहावतें थी कि भाई हम पढ़े नहीं हैं मगर हम कढ़े हुए हैं, यानी कि अप्लाइड चीज़ें उनको आती हैं कि कैसे अप्लाइड करना है, भले उनके पास एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है। तो डिमांड जो है 21st सेंचुरी की वो यही है कि जो स्टूडेंट लाइफ है वो व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने वाली हो, उसमें सक्सेस बनने वाली हो। पर आज की शिक्षा क्या है कि जो कोई भी पर्सन है, कोई भी स्टूडेंट है, वो देखा होगा भौतिक संसार में एक बाहरी जो आवरण है उसमें हम सफल बने, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा अच्छा हो, एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा वो हो, जॉब लग जाए, हमारी कैरियर बहुत अच्छा बन जाए। तो इसको बनाने में जो आजकल की शिक्षा है वो ज़्यादा सहायता कर रही है, तो और इसको व्यवहारिक रूप से ज्ञान नहीं प्रदान कर रही। तो इस आज की जो एजुकेशन है, प्रेजेंट टाइम की जो एजुकेशन है, उससे जो वह चाहते थे उन्हें वह मिला। फिर भी क्या है भाई, बच्चे यही तो चाहते थे कि भाई हमें एक्स्ट्रा वाली चीज़ें मत सिखाई जाएं और हम क्या हो कि हम बस एकेडमिक रिकॉर्ड मेरा अच्छा से अच्छा होता चला जाए, हम मार्कशीट मेरे पास आए बहुत अच्छे नंबर होगी। मगर वो सब मिला भी उनको, भाई सिस्टम भी वो बन गया, पुरानी वाली चीज़ें तो रहे नहीं कि गुरुकुल में हम पढ़ रहे हैं ये। मगर इसके बाद भी क्या है, आज भी बच्चे दुखी हैं, है ना। तो व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में जितना भी हमें कष्ट है, जितनी भी हमें स्ट्रेस है, हमें फ्रस्ट्रेशन है, उसका देखा जाए कारण होता क्या है। एक होता है कि हमें नॉलेज नहीं है, ठीक, अज्ञानता होती है। और यही जो है महात्मा बुद्ध ने भी, आपको याद होगा, आपने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्होंने भी यही कहा था कि दुख का कारण क्या है, अज्ञानता है। अगर हमें नॉलेज हो जाए तो हमारा दुख, हमारा कष्ट खत्म हो जाए। तो हम यह नहीं जानते हैं कि वास्तविक व स्थायी सुख जो है या जो हैप्पीनेस है वो किस चीज़ में है। इसमें है कि जो हमें बाहरी दिखाई दे रहा सब कुछ है कि ये गाड़ी है, ये गनर हैं, ये गार्ड हैं, हमारे पास ये बहुत सारी वार्डरोब में ड्रेसेस हैं, है ना। तो ये जो भौतिकता है ये इसमें है हमें सुख, और इसमें हैप्पीनेस है कि किसी और चीज़ में। उन्हें पता ही नहीं है आज की जनरेशन को कि हमें सुख है किस में। तो होता क्या है कि इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए जब नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ड्रग्स लेने लगते हैं, है ना, नशे का शिकार हो जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हम क्या होता है कि एक जो कंपटीशन चल रहा है, जो एक जो एक दूसरे के प्रति जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो वो देखा जाए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और वो एकदम गला काट वाली कंपटीशन चल रही है। तो उसी मेंटलिटी के साथ हम रहते हैं और ये मान कर चलते हैं कि जो सफलता है, वो जो सक्सेस है, वो किसी दूसरे को जब हम हराएंगे, उसको पीछे छोड़ेंगे, तभी हमें जो है सफलता मिलेगी। तो यानी कि आज की जो प्रेजेंट टाइम का मानना क्या है कि हमारी सफलता, हमारी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, सामने वाले की अनसक्सेस या असफलता पर निर्भर करती है। तो वहीं पे गलत चीज़ हो गई कि हम वहाँ पर खुशी कहाँ आएगी, क्योंकि हम इसी में लगे दूसरे को गिराने में। तो दूसरे की हार से हमारी जीत नहीं है, हमारी जीत तो अपनी जीत में है कि हम उससे भी आगे निकले। तो ये जो ये जो फिलॉसफी रूप से जो ये शांति है, ये जो पीस है, अगर देखा जाए उसमें ही खुशी है कि जब हम शांत रहते हैं, हमारा मन शांत होता है और ये सब चीज़ें हमारे अंदर ऐसी जो नेगेटिव कंपटीशन होते हैं उस तरह की थिंकिंग नहीं होती, तभी कुछ होती। अब है क्या कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसमें लगभग 10 to 15 ईयर्स स्कूलों में व्यतीत करते हैं। भाई 10-12 साल, भाई पहले आप देखो ये LG और फिर UG और कहीं फिर फर्स्ट में जाते हैं, फिर सेकेंड, तो इस तरह से जो 15 ईयर्स हैं उनके सेकेंडरी स्कूल में चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं वो। अब यही जो है वो प्राइमरी जो है स्टेप होता है उनका, तो जिससे कि जब कि उनमें अच्छे अच्छे स्किल्स डेवलप हों, अच्छी अच्छी मेरिट्स उनके अंदर डेवलप हों और इन्हीं को विकसित करने की आवश्यकता है। तो जो क्या कहने का मतलब है कि जो 21st सेंचुरी की जो डिमांड, जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो वो सारी सेकेंडरी में, जब सेकेंडरी एजुकेशन होती है उसी में स्किल डेवलप करने की आवश्यकता, जो हमने बताए हैं अभी पॉइंट, उनमें ही आवश्यकता है कि उसी समय पर सेकेंडरी लेवल पे ही उनमें डेवलप की जाए। और शिक्षा में जो है, एजुकेशन में हैप्पीनेस की नीड क्या है कि जो भी मुद्दे, जो भी इशूज़, जो भी प्रॉब्लम वह स्टूडेंट्स को जो खुशी देने के लिए हैं,
तो भाई है खुशी किस में मिलेगी स्टूडेंट्स को? करिकुलम में मिलेगी, है ना, प्रोडक्ट में मिलेगी कि जो आजकल बच्चे को क्या है, प्रोडक्ट के रूप में मानना है कि आज हम इसको पढ़ाने में पढ़ाएंगे, कल हम प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, है। और क्या कमी है कि जो जिससे बच्चे खुश रहते हैं उसके उस तरीके को लर्निंग कराने में, उसको सिखाने में भी कमी है। और जो फैमिली है, कम्युनिटी है, उसका ज़्यादा प्रेशर रहता है उसके ऊपर, तब भी वो खुश नहीं रहता है। करिकुलम जो है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम का ऐसा है कि उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो गोल हैं, उनकी जो आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन है, उन पर ध्यान ही नहीं जाता उनका कि हमारी इच्छा क्या है। बस वही कोर्स दे दिया गया, उसी को बेचारे पढ़े लिखने में लगे हुए हैं। अचीवमेंट के झूठे लक्ष्य हैं। परिवार, स्कूल व जो कम्युनिटी है उसके दबाव में एक हायर उसकी जॉब जो है उसको हासिल करने में लगे कि बस एक अच्छी जॉब लग जाए हमारे, और बस यही खुशी है। जबकि अच्छी जॉब मिलने के बाद भी खुशी नहीं होती है ना। और सही सीखना है क्या जिससे खुशी मिले, वो कोई बताता ही नहीं है। तो जो ये पॉइंट हैं 21st सेंचुरी के, ये डिमांड है कि इनको सिखाया जाए बच्चों को, और वो सेकेंडरी लेवल पे सिखाया जाए, है ना। तो माध्यमिक शिक्षा में इसमें बदलाव की आवश्यकता है, संतुलन की आवश्यकता है, और जो अपनी अपनी जो शौक़ है हमारे, जो अपने एक्सपेक्टेशन है अपनी है कि हम ये अपना इंटरेस्ट है, उसके लिए भी समय निकालें, और जो मॉडर्न जो रियलिटी है उसको जानें, अपने लाइफ के जो सही गोल हैं उनको अचीव करें, काउंसलिंग करें, काउंसलिंग लें, गाइडेंस किसी का मार्गदर्शन लें। तो इससे क्या होगा कि सही जो 21st सेंचुरी की डिमांड है उसको हम पूरी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में कि यूनिट फर्स्ट का जो 3rd चैप्टर था उसको हमने इसमें आपको कंप्लीट कराया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ओके।